हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग चर्चा कर रहे थे, परम गुह्य ज्ञान। तो आगे हम चर्चा करेंगे। अब लोग पिछले सुने थे कि स्वर्गलोक, तो लोग निश्चय कर लिए होंगे स्वर्गलोक नहीं जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि जाएंगे तो फिर वहाँ भोग तो मिलेगा, लेकिन वो ऐसा ललचाने वाला चीज़ है कि देख कर दिखा के कुछ समय भोग मिलेगा, फिर आपको खत्म हो जाएगा पुण्य छिण्य मर्त्य लोक विशंति। इस प्रकार से आपको इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है भगवान के धाम जाना, वैकुंठ धाम जाना। लेकिन आज के जो टॉपिक है, क्या कृष्ण हमारी आवश्यकता पूरी करेंगे? क्या हमारे कृष्ण क्या हमारी आवश्यकता पूरी करेंगे? तो इस श्लोक पढ़िए आप। श्लोक नंबर जो है 9, अध्याय 9 है और श्लोक नंबर 22 है। तो मैं पढ़ता हूँ। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनः प्रउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं सेवां वहाम्यहम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरे पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ आश्वासन भगवान दे रहे हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग हो जाते हैं भगवान मुझे ये दीजिए, लिस्ट बना के जाते हैं कि मुझे ये दीजिए ये दीजिए, लेकिन कंडीशन है ना, कब देंगे भगवान आपको? अनन्य चिंतयन्त माम ये जन प्रउपासते। जब अनन्य भाव से, दूसरा अनन्य भाव का मतलब दूसरा कोई नहीं, बस कृष्ण ही। जैसे कहा जाता है ना अनाथ, अनाथ का कौन होता है नाथ? भगवान कृष्ण। इस प्रकार से जिसका दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण ही है, सब सर्वस्व वही है, उनकी सहायता भगवान करते हैं। अनन्य चिंतयन्त, अनन्य भाव से चिंतन करते, दूसरा कोई उनका नहीं है। तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं अनन्य चिंतयन्त ये जना परुपासते। जो लोग जो लोग परुपासते भक्ति में लीन होते हैं, परुपासते मतलब भक्ति में लीन होते हैं, तेषम अभियुक्तानाम, तेषम नित्य अभियुक्तान, निरंतर नित्य। ऐसा नहीं कि आज मुझे कुछ चाहिए तो भगवान की भक्ति बहुत तेजी से कर लिया आज का दिन, फिर कल से वही काम करना जो पहले करता था, ऐसा नहीं। तेषम नित्याभियुक्तानाम, तेषम नित्य सदा निरंतर, अभियुक्तानाम मतलब पूरे भक्ति भाव से लीन होकर। तो फिर क्या होगा? भगवान बोलते हैं योग क्षेमम वहामी हम। कुछ लोग तथा कथित इसको वर्ड का यूज करते हैं कि मैं योग क्षेमम वहामी करता हूँ, लेकिन भगवान जो है बता रहे हैं यहाँ कि कुछ लोग कंपनी ऐसे यूज करते हैं योग क्षेमम वहामी हम, लेकिन वो क्या करेगा? आज अकाल पड़ जाएगा, योग क्षेमम वहामी नहीं कर सकता है। कल सूखा हो जाएगा, कल महामारी बारिश हो जाएगी, तो क्या करेगा कंपनी? सारे सब कुछ बंद हो जाएंगे। जैसे अभी कोरोना के समय में देखे पिछली बार, क्या कुछ कंपनी करेगी? भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के अंडर में सब कुछ निरंतर है, नियंत्रित है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक कथा सुनाता हूँ आपकी। ये श्लोक है, एक ब्राह्मण, उसका नाम भी पड़ गया था, गीता पढ़ते थे वो, तो गीता पंडा की कहानी है, एक कथा है। ये जगन्नाथपुरी की कथा है। एक जगन्नाथपुरी में पंडा गीता ऐसे पढ़ते थे, उसका इस तरह से पढ़ते पढ़ते योग चाहमी अहम, जो किंतु बोलते हैं कि मैं, इधर अनुवाद में क्या लिखा है, मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। बोल रहे हैं कि मैं पूरा करता हूँ, मतलब भगवान खुद बोलते हैं मैं पर्सनली आता हूँ और उसको जो आवश्यकता है उसकी पूरा करता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार से देखकर इस श्लोक को यहाँ पे कुछ कटिंग कर दिए, कुछ ऐसा कर दिए, कट कर दिए। भगवान खुद कैसे आते हैं पर्सनली? उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, संशय हुआ उस ब्राह्मण गीता पंडा को। तो इस प्रकार से एक बार की बात है, बहुत अकाल सूखा पड़ा। जगन्नाथपुरी की थोड़ा सा दूर में गांव में रहते थे पंडा। तो इस प्रकार से वो बहुत, उनके घर वाले परिवार वाले, भूखा ब्राह्मण का यजन यजन पठन पाठन करना काम है, काम का धंधा तो शूद्र जैसा करना नहीं है। तो भिक्षा मांगकर अपने परिवार को क्या करते थे? पालन करते थे। तो इस प्रकार से पालन करते थे।
तो अकाल सूखा पड़ गया, कहीं किसी से भिक्षा मांगने जाते थे तो एक दिन गए कुछ मिला नहीं, दूसरा दिन गए वो भी कुछ मिला नहीं, फिर इस तरह से उनके पत्नी बच्चे सब भूखे रहने लगे, सब दुबले पतले हो गए। तो फिर सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। इस प्रकार से श्लोक पढ़ते पढ़ते इस कट कर दिए कि भगवान कैसे आएंगे देने के लिए खुद। इस प्रकार से जब भिक्षा मांगने गए, काट करके वो रख दिए उस भगवत गीता को, उस प्रकार से वो भिक्षा मांगने गए। तो भिक्षा मांगने के बाद कुछ भी नहीं मिला, फिर वापस आए घर में, बहुत चिंतित थे कैसे होगा। तो इस तरह से वो जब बाहर गए पंडा फिर से, तो भगवान स्वयं, कौन, जगन्नाथ बलदेव दोनों भाई अपने शरीर पर जितने खाने की चीजें हैं, रसोई सारे उनके घर में लाकर दे दिए। और वो किस वेश में आए थे? एक श्याम सुंदर बालक और एक सफेद बालक के रूप में आए थे। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं हमारे समक्ष, लेकिन भक्तों के समक्ष आते हैं। ये अभक्तों के साथ नहीं, नास्तिकों के सामने नहीं आते, वो मृत्यु के स्वरूप में आते हैं। तो इस प्रकार से जब उनके घर, पंडे के घर में गए तो बोले, जब गए तो उनकी पत्नी आदर सत्कार किए कि आप कौन है, ये सामान कौन भेजा है। तो बोले हमारे आपके पंडित जी हैं वो भेजे हैं, इस तरह से ये रख लीजिए आप, तो और बैठिए, कुछ पानी पीजिए, कुछ खाइए। तो भगवान बच्चे के मतलब एक बालक के रूप में थे, बोल रहे हैं कि मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मेरे जीवा में कट कर गया है, कुछ थोड़ा मतलब ये हो गया है, दाग लग गया है, मैं नहीं खा सकता हूँ। इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर, इस प्रकार जितने सामान थे सारे रसोई का सामान घर में रख दिए और वो फिर चले गए। इस प्रकार से वापस ब्राह्मण आए तो देखें कि सारे सामान उनके घर में भर गया और आश्चर्य करने लगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है। तो फिर वही इस श्लोक का याद आए, योग योग क्षेम वहामी है। तो उनको याद आ गई भगवान कैसे मतलब खुद आते हैं पर्सनली, जो भक्त है जो अनन्य चिंतन करते हैं उनको खुद आकर देते हैं। इस प्रकार से हमको विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान को अनन्य चिंतन करें। ऐसा नहीं भगवान मुझे दीजिए, ऐसा दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए, हम करते रहेंगे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं देते हैं। जब तक भगवान की अनन्य भक्ति से हम सेवा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं, भगवान तो सबको दे रहे हैं, चिड़िया पशु पक्षी सबको दे रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से अपनी भक्तिमय प्रेममय उनके जो दिव्य रूप है वो दर्शन नहीं मिल पाता है, उनकी आदान प्रदान नहीं हो पाता है भगवान से। ऐसे तो भगवान सबके हृदय में है, लेकिन वो आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान, प्रेम आदान प्रदान करते हैं। इस तरह से हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान के भक्त जो है वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। तो ये अभी कोई बोल सकता है कि इसको विश्वास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के भक्तों, भगवान ही ऐसा कुछ संकट में डालते हैं ताकि भक्तों के साथ हम ऐसा लीला करें, ताकि लोग दूसरे सीखें भगवान के अनन्य चिंतन तो हम ये जना प्रभास, किस तरह से हम अनन्य भाव से चिंतन करें, उनकी सेवा करें, उनका नाम जप करें। इस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमको भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। ये हुआ असली, तब हमारी भगवान सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि आप नास्तिक बन के बने रहो और हमारा भगवान नौकर बन के काम करते रहे, ऐसा नहीं। अभी कोई बोल सकता है कि हमारी आवश्यकता क्यों नहीं पूरी करते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आप सैलून की दुकान है, बाल काटने वाला सैलून होता है ना, तो दुकान है, और कोई बोले बाल बढ़ा कर घूमते रहे पूरे गांव में मार्केट में, बोले कि हमारा बाल क्यों नहीं कट रहा है कोई। अरे आप सैलून में जाओगे तब तो काटेगा कोई, अब बोलोगे तब तो काटेगा आपको। इसी प्रकार से भगवान तो यहाँ दे रहे हैं कि हम आवश्यकता पूरी करूंगा, सुरक्षा भी करूंगा, लेकिन उनके पास जाने पड़ेगा ना, चिंतन करना पड़ेगा। अनन्य चिंतन अंतम, इस प्रकार से हम चिंतन करेंगे तो आवश्यकता पूरी करेंगे। हम भगवान के पास जाएंगे ही नहीं
कुछ याचना करेंगे नहीं, उनका चिंतन करेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, श्रवण कीर्तन उनके बारे में सुनेंगे नहीं, हम बस चाहिए मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम भगवान के पास जाके नम्र भाव से, भगवान आपको भूल गया था, अभी मुझे आपके माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, आपके भक्तों के माध्यम से पता चला है, तो मैं आपको अब नहीं भूलूंगा, आपके निरंतर भगवान के चिंतन करते रहूंगा, आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। इस प्रकार से भगवान हमारे सामने प्रेम आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यही श्लोक में बताया गया है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर रहिए, ये नहीं कि अपने आप पर निर्भर होकर मैं ही सब करता हूँ, तो ये चलता नहीं है। भगवान असली में हमको सब कुछ पालन करता है, बनाने वाला है, करने वाला है। भगवान को क्या चाहिए? बस आपके प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से जो भी है भगवान को समर्पित कीजिए, उसके बाद में भगवान को प्रसाद लीजिए, आप ग्रहण कीजिए, तब हमारा जीवन मंगलमय आनंदमय बीतेगा। इस तरह से आप लोग सुनिए और भगवान का चिंतन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।